गुड इवनिंग दोस्तों आज की न्यूज़ बहुत ही शॉकिंग है और इंडिया के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों आप ट्वीट देख रहे होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ट्विटर से लिया गया है। WHO ने कहा है कि जो 4 मेडिसिन है जिनका यूज गाम्बिया में किया गया उससे 66 चिल्ड्रेनों की मौत हो गई है, तो इस मेडिसिन को न लें। आप ट्वीट में देख रहे होंगे, टेड्रोस ने कहा है, जो कि WHO के हेड है। तो यह न्यूज़ शॉकिंग है क्योंकि 66 चिल्ड्रन की मौत हो चुकी है गाम्बिया में। अगर गाम्बिया के बारे में जानें तो गाम्बिया एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जो कि वेस्ट अफ्रीका में आता है। इसकी कैपिटल बंजूल है और इसी से होकर गाम्बिया नदी बहती है। आपको याद रखना है कि गाम्बिया नदी कहाँ बहती है, तो गाम्बिया नदी अफ्रीका में गाम्बिया में बहती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के गाम्बिया कंट्री में बहती है। ये तो जानकारी हुई गाम्बिया के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वनडे एग्ज़ाम के लिए। अब इशू की तरफ बढ़ते हैं कि हुआ क्या है। तो जब यह बात WHO को पता चली कि कफ सिरप लेने से 66 बच्चों की जान चली गई है और वह कफ सिरप इंडिया में निर्मित है, तो उसने उस मेडिसिन को यूज करने से रोक लगा दिया है। यह शॉकिंग है भारत के लिए क्योंकि भारत द्वारा निर्मित यह प्रथम मेडिसिन है जिसके कारण किसी बच्चों की मौत हुई है। WHO ने कहा है कि यह जो कफ सिरप है यह मेडन फार्माटिकल्स इन हरियाणा जो एक कंपनी है उसके द्वारा निर्मित किया गया है और इससे सीरियस किडनी इंजरी हो रही है जिसके कारण बच्चों की मौत हो रही है। तो WHO ने कहा है कि अभी तो यह पता चला है कि यह गाम्बिया में हुआ है, तो इसका सर्कुलेशन और बढ़ सकता है, तो उसने अनुरोध करा है कि आप जो ये मेडिसिन है इसका यूज न करें। तो भारत की तरफ से जो सरकारी कंपनियां हैं उनकी तरफ से साफ किया गया है कि जिन कफ सिरप लेकर सवाल उठ रहे हैं वे उन्हें एक्सपोर्ट के लिए यूज करते थे। उन्होंने कहा ये कफ सिरप भारत में नहीं बिकते हैं। जिन दवाओं पर सवाल उठा रहा है WHO वह दवा हैं कैफमैलिन बेबी कफ सिरप, मेकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एंड गोल्ड सिरप। इन दवाओं को WHO ने कहा है कि इनको यूज नहीं करना है। अगर दोस्तों न्यूज़ की बात करें तो जो यह कंपनी है इसके द्वारा निर्मित लगभग 6 दवाओं को अभी तक से रद्द कर दिया गया है, मतलब उसमें कुछ न कुछ खामियां मिली हैं। WHO के द्वारा जब यह दवाएं चेक करी गई तो इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अस्वीकार्य मात्रा की पुष्टि हुई है। मतलब ये जो डाइथिलीन ग्लाइकोल है और एथिलीन ग्लाइकोल है इतनी मात्रा में नहीं होनी चाहिए थी जितनी कि इन दवाएं कैफमैलिन बेबी कफ सिरप, मेकअप बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एंड गोल्ड कफ सिरप में मिली हैं। WHO क्या है, जांच में जुटा हुआ है और उसने कहा है कि आप इन दवाओं का यूज न करें। दोस्तों इससे इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा ज़रा उसके बारे में देखते हैं। इस न्यूज़ से दोस्तों निश्चित तौर पर इंडिया को झटका लगा है क्योंकि हम दुनिया के लिए फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बनना चाहते हैं और इस कार्य में लगे हुए भी हैं। हमने कोरोना में बहुत सारे कंट्रियों को फ्री में दवाएं दी और पूरा विश्व हम पर आंख मूंद कर विश्वास करता है कि इंडिया द्वारा निर्मित कोई भी चीज़ रिस्की नहीं हो सकती है। तो यह जो हमें झटका लगा है यह निश्चित तौर पर हमारी जो फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बनने की सपना है उसको थोड़ा सा तो कमज़ोर कर ही देगा, क्योंकि इंडिया से पहले जो विश्व में फार्मेसी का मार्केट था वो सबसे ज़्यादा अधिक एशिया की तरफ से चाइना का था। परंतु 2009 में चाइना के मेडिसिन के कारण पनामा जो कंट्री है वहाँ पे क्या होता है कि लगभग 100 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद लोग बायकॉट चाइना करने लगते हैं क्योंकि अब उन पर भरोसा नहीं रह गया है। और यही जो दुखदपूर्ण घटना क्या हुई है इंडिया के साथ हुई है। अभी तो जांच चल रहा है, अभी कोई बायकॉट इंडिया नहीं कर रहा है, परंतु निश्चित तौर पर ही यह जो मामला है वह बहुत ही दुखद है क्योंकि इसके जो दवाई है उसको लेने से लगभग 66 बच्चों की मौत हो चुकी है। दोस्तों सोचिए कि उन परिवारों पर क्या बीत रहा होगा। मेरा तो मानना है कि ये जो कंपनी दवाएं ऐसी विकसित कर रही हैं उनके लिए जो होता है एक पेरेंटल कंपनी बना देनी चाहिए। जैसे हम लोग का फसाई ये सब है वैसे ही जो होता है, जैसे कि USA में FDA चलता है जो कि चेक करता है कि
क्या यह दवाएं यूज करने लायक हैं या नहीं। वैसे ही हमें हर एक दवाई का यूज करने का पूरा जांच करके क्या यह हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, तब हमें भेजना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो भारत की छवि विश्व में दोस्तों खराब होती चली जाएगी। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म आपको तो दिख ही रहा होगा। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका जनेवा में है। जनेवा कहाँ है तो स्विट्जरलैंड में है। अगर पूछे कि WHO के हेड कौन है तो याद रखिएगा दोस्तों WHO के हेड हैं टेड्रोस। ट्वीट में आपके लास्ट में डॉक्टर टेड्रोस करके दिख भी रहा होगा। अगर पूछेगा कि WHO किसके अंतर्गत कार्य करता है तो इसकी पेरेंटल कंपनी है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत इसको कार्य में लगाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हम लोगों का विश्लेषण था कि जो यह गाम्बिया में 66 बच्चों का मौत हुआ है वह किन दवाओं से हुआ है और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। होप करता हूँ कि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है।